वाले जो चिलमचट्टू चैनल हैं, चिलमचट्टू सरकार के जी सरकार के चिलमचट्टू चैनल तो इतने हो गए हैं, बिक गए हैं सत्यता दिखाने की जरूरत, इसलिए कि उनको अपना अर्थ ठीक भी करना है और साधु नहीं है सवाधु हैं। साधु होते तब होता हमारे जो एक से एक देश विदेश के सन्यासी बड़ी बड़ी नंग धड़ंग पगड़ी गेरुआ पहने चले आए और आ करके वहां आडंबर फैलाए अपनी पैसा कमाने। इससे मतलब क्या है कि कोई मरे चाहे जिए, वो अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए अगर वहां सारे साधु अगर शुद्ध रूप से साधु थे और जानकार थे, उस निश्चित रूप से उनको यह भी जानना चाहिए करण लिए माननीय राजा जी वेतन में बहुत काफी पीछे कर दिए, अटल जी पेंशनें समाप्त कर दिए, माननीय योगी जी की सरकार ने अब देख रहा सिपाही दरोगा मर रहे हैं, कुछ और घोषणा करती है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मैं एक बार फिर ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी से मिल चुका हूं। कोरोना चला था जी। कोरोना में घोषणाएं पैसे की हमारे माननीय योगी जी द्वारा की गई थी, किसी को मिला? अगर किसी को मिला हो तो बता दीजिए। नहीं, अब तक तो नहीं मिला है। हम जो नहीं ना मिला तो इसको स्वीकार कीजिए, अब तक नहीं मिला मत कहिए, स्वीकार एक्सेप्ट कीजिए कि अब तक की एक सरकार घोषणा करती है। मैंने क्या आपको लग रहा है कि जो भी हम जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक नहीं। आपने एक चीज और कहा कि दरोगा जी दरोगा जी को अगर 1-8 करोड़ रुपया भी दी जाए तो कम होगा, इसलिए कोई जिंदा रहता तो अपने परिवार को पता नहीं कहां से कहां ले जाता। घर का गार्जियन चला जाता है तो परिवार 20 बरस पीछे चला जाता है, 20 बरस उसका मेंटेनेंस बिगड़ता है, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो। हम ये नहीं कर रहे हैं दरोगा जी, लेकिन दरोगा जी चूंकि मेरे विभाग के हैं तो उनके प्रति तो मेरी सिंपैथी होना ही होना है। जैसे कि छोटे कर्मचारी में आते हैं, ये अराजपत्रित कर्मचारी में आते हैं तो इनके प्रति होना चाहिए। अब तक IPS मरा होता वहां तो अब तक देखते क्या से क्या हो जाता। अभी आप सुने होंगे वो कौन मरे थे, तुरंत एक्शन कहां से कहां हुआ और कितने सिपाही दरोगा मर रहे हैं, कुछ हो रहा है। और नहीं तो कह दें कि घर के विवाद से आत्महत्या कर लिया। तो भाई ये तो अनदेखी सरकार है और अनदेखी करते हैं। और मैं तो पुलिस विभाग की तरफ से आपको कह रहा हूं कि पुलिस विभाग के लिए बीजेपी सरकार जब जब आई है तब तक पुलिस विभाग की क्षतियां हुई हैं, पुलिस विभाग का नुकसान हुआ है। कल्याण जी नकदीकरण लिए, माननीय राजा जी वेतन में बहुत काफी पीछे कर दिए, अटल जी पेंशनें समाप्त कर दिए, माननीय योगी जी की सरकार में अब देख रहा हूं अभी तक पुलिस को एक पाई के बेनिफिट नहीं है, शोषण बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन दरोगा जी अगर इस बात पर अगर गहन विचार किया जाए कि कुंभ में देश भर का एक एक से महंत हैं, कुछ महंत हैं पूरा हाथ ऊपर किए हैं, 20 बरिस से किए हैं, कुछ महंत हैं जो कि 50 किलो का अपने अंग पर रुद्राक्ष और माला लपेटे हुए हैं, कुछ ऐसे सिद्ध वहां पुरुष गए हैं। क्या उनको ये अंदाज नहीं हुआ कि कुंभ में इतना बड़ा हादसा होने वाला है, इसको टाल दिया जाए? अगमजानी लोग भी हैं, कुछ पहले से उनको जानकारी भी है, लेकिन ये लोग क्यों नहीं DIG और IG और वहां के प्रशासन और मेला कमेटी से ये लोग बुला करके भविष्यवाणी को बताए कि यहाँ घटना घटने वाली है, इसको जल्द से जल्द। भाई वो अपने ढोंग के लिए आए, अपने ढोंग के लिए आए, अपना आर्थिक व्यवस्था ठीक करने आए। वो इससे मतलब क्या है कि कोई मरे चाहे जिए, वो अपनी आर्थिक व्यवस्था के लिए अगर वहां सारे साधु अगर शुद्ध रूप से साधु थे और जानकार थे, उस निश्चित रूप से उनको यह भी जानना चाहिए कि यह हुई। वहां बताना चाहिए था हमारे जो एक से एक देश विदेश के सन्यासी बड़ी बड़ी नंग धड़ंग पगड़ी गेरुआ पहने चले आए और आ करके वहां आडंबर फैलाए अपनी पैसा कमाने के लिए वो लोग आए थे, न कि वहां की जनहित से मतलब था। उन लोगों को पैसा कमाना था और उसी में कुछ % ऐसे भी थे जो औरतों लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और तरह तरह का YouTube खोलिए
तमाम आ रहा है कि फला साधु गेरुआ पहन करके इस औरत के साथ रेप कर दिया, फला साधु 13 साल के लड़के के साथ कर दिया, तो कोई कुछ कर दिया, वो भी तो उसी साधु में है। तो इस गेरुआ से आम जनमानस का विश्वास उठता जा रहा है, इस गेरुआ से विश्वास निश्चित रूप से उठ गया है, शेष बचा है तो इस कुंभ मेले से उठ जाएगा। लेकिन फिर भी इतना लोग ज्यादा दूर दूर से 5 करोड़ 6 करोड़ लोग जा करके संगम में डुबकी लगा रहे हैं और इसी गेरुआ बस्तर पर विश्वास भी कर रहे हैं लोग कि गेरुआ बस्तर ये संत है, महामंडेश्वर है, ये फलाना संत है, फलाना संत है, चढ़ावा दे रहे हैं, अपने पुत्री को चढ़ा दे रहे हैं, पुत्री को दान दे रहे हैं। उनके लिए क्या कहिएगा? सद्बुद्धि याद करना चाहिए कि ये कुंभ में जो इतने लोग हत्साहित हो गए हैं, मर चुके हैं, क्या बाबा लोग क्यों नहीं बचाए? ठीक है, प्रशासन के लोग नहीं जान पाए, लेकिन बाबा लोग तो भविष्यवाणी बोलने वाले वहां बाबा हैं। कुछ ऐसे बाबा हैं कि सिउठा लेकर के पत्रकारों को पीट रहे हैं दिखाने के बाद। और बाबा कहाँ सोए थे? बाबा को तो 24 घंटा पहले उनको बता देना चाहिए कि अमावस्या के दिन जो नहान होगा उसमें बहुत बड़ी भगदड़ होनी चाहिए, हो रही है, होने वाली है। डीआईजी और आईजी या मेला समिति से बता देना चाहिए ताकि मेला समिति सतर्क हो जाती है उस पर। आप एक बात बताइए, आप भी तो चैनल से आए हैं जी, आपको पीटूंगा नहीं तो करूंगा क्या? क्यों बताइए? पीटूंगा ना जी इसलिए कि आप सत्यता दिखाएंगे जी तो हम आपको पीटेंगे। सत्यता मत दिखाइए, नहीं पीटेंगे, हमारे वाली दिखाइए। अगर सत्यता दिखाएं तो पीटेंगे। तो साधुओं की सत्यता चैनल वालों ने शुरू किया जी तो चैनल वाले पीटे गए। क्यों नहीं पीटे जाएंगे? इसलिए कि साधुओं की पोल खुलेगी, साधुओं का निश्चित रूप से वर्कआउट हो जाएगा कि इनका क्या कर्म है और क्या इनका बर्ताव है। जी तो उनका कर्म बर्ताव जब दोनों आम जनमानस में जाएगा तो साधुओं से लोगों का विश्वास उठेगा। तो इस नाते चैनल वालों को सिउठा से पीटे, अच्छा लात से पीटे, इसलिए कि उनको अपना अर्थ ठीक भी करना है। और साधु नहीं है, सवाधु है। साधु होते तब ना, जी साधु होते तब न जान जाते कि ये घटना होने वाली है। जी वहां सवाधु जुटेंगे तो कैसे जान जाएंगे कि घटना होने वाली है? और जो जाने वाले हैं, इतना राजनीतिक मुद्दा इसको उठा करके चैनल वाले जो चिलमचट्टू चैनल हैं, चिलमचट्टू सरकार के, जी सरकार के चिलमचट्टू चैनल तो इतने हो गए हैं, बिक गए हैं, सत्यता दिखाने की उनके पास जरूरत ही नहीं है। इसलिए को सरकार से पैसा पा रहे हैं। बीजेपी सरकार के पास इतना पूंजी है कि वो किसी को खड़े खरीद लेगी, खड़े खरीद लेगी, उसको सोने का सिक्का से तौल देगी, इतना पूंजी है। तो अब बताइए पत्रकार कैसे नहीं बिक जाएंगे? आप बड़े बड़े चैनलों को देख लीजिए कि करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपया कैसे कैसे लेकर के लोग गड्ढ बंद करके ये चैनल बनाए हैं, ये लोग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी किसी दिन उसी में लिप्त हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है आने वाला दिन। आपको भी प्रेशर आएगा, आप हो पावे ना हो पावे आपकी अनिश्चितता जाने, लेकिन आपके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। सत्यता बताएंगे तो आपके ऊपर हो सकता है, मेरे ऊपर भी प्रेशर आवे कि आप मत बोलिए, ऐसा भी दिन आ सकता है। लेकिन वहां पर निश्चित रूप से साधुओं का बताओ, ये जो राजनीतिक मुद्दा बना करके वोट की राजनीति करके जो ये जनमानस की क्षतियां की गई है, वहां की दुर्दशा को देखने पर अभी आपको सब दोहरा दूं कि जिस तरह से 6 महीने के बच्चे की आंतें फेंट फाट करके बाहर निकल गई, औरतें नंगी धड़ंगी मर गई हैं, लोग कुचलते हुए चले जा रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई नहीं वहां रुक रहा है। ये सब अफवाह उठाई जा रही है कि 4-6 लवंडे आए, कुछ कोई नहीं आया, भागदड़ हुई, वहां की व्यवस्था बेकाबू रही। अगर वहां ऐसा था तो निश्चित रूप से इनको कर देना चाहिए। चाबी वो स्कूटी में आ गए जी। तो इस नाते इस वजह से आप निश्चित रूप से जान लीजिए कि वहां की स्थिति को बिगाड़ने का मुख्य श्रेय अधिकारियों और नेताओं का है। हमारी जनता के लोग जो मौनी अमावस्या को सुन करके कि 144 साल बाद ऐसी अमावस्या आई है, इस अमावस्या को सुन करके लोग गए। तो लोगों को तो कम से कम मैं तो भाई कहता हूं कि मुझे तो कई बहुत लोग कहे, मैं बहुत घूम लिया हूं, बहुत दर्शन कर लिया हूं, बहुत पाप किए, बहुत पुण्य किए होंगे। ऐसा नहीं कि हमसे पाप भी नहीं हुआ होगा। अगर पुलिस विभाग की नौकरी की है तो रिश्वत जरूर लिए होंगे, तो एक तरह से पाप है। लेकिन किसी का काम करके अगर कुछ लिया हूं तो उसको हम पाप भी अपने को नहीं मानते हैं। हो सकता है उस आदमी का कोई मददगार ना हो तो आर्थिक कुछ ले करके हम मदद किए हों तो उसको भी हम नहीं मानते हैं। लेकिन पुलिस विभाग एक ऐसी विभाग है जो सारे जनमानस की सुरक्षा में लगी है, और पुलिस विभाग के वहां 42,000 लोग रह करके
और आम जनमानस को इस तरह उनके साथ दुर्घटना हुई और वहां कुछ नहीं कर पाए, आम जनमानस के लोग दबते रहे और यहाँ तक कि दरोगा सिपाही भी दब गए। तो इस देखिए, इसमें निश्चित रूप से जो वहां की घटनाएं हुई हैं, इसमें राजनेताओं और अधिकारियों का पूर्ण दोष है, बाकी किसी का मैं नहीं मानता हूं। ये जो साधु महात्मा लोग आकर के वहां अपना अपना पंडाल लगा करके लूट कर उनका दान पिटारा इतना बड़ा रखा है, डालो दान, बिना डाले दान जाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे अपने माता पिता को तो तुमने दान दिया नहीं, अपने माता पिता को तो 2 ठो रोटी दिया नहीं, अपने माता पिता की सेवा नहीं किया, अपने परिवार के साथ तुमने अपनी सहमति बना के रखा नहीं, और जाओगे वहां तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा कि तुम्हें वहां पर इन पापों को भगवान रोक नहीं पाए। भगवान में दम रही है, लेकिन इस पृथ्वी पर इतना अधर्म है कि उस अधर्म को ही रोकने में परेशान है, किसी की पूजा को सुन नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। अब ज्यादा तो कह दूं तो लोग कमेंट कर देंगे, तो सबसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज के परिवेश में इसी पृथ्वी पर जी रहे हैं, बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ, मामा बहने पतोहू वाला तो कितना की संख्या है, इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती। ऐसे ऐसे भी इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, भगवान रोकेंगे कैसे? वहां का अधर्म इतना अधर्मी हमको तो लग रहा है कि पहुंच गए कि वो अधर्म ही लेकर डूब गया। इन साधुओं को अरे सब ढोंग बना करके वहां लूट के लिए गए थे, अपना इनका बड़ा बड़ा पिटारा जो है पैसे से भरा होगा, अब पैसे कमाने आए, उनकी सिद्धि हुई, मरे कोई क्या फर्क पड़ा साधुओं को? कोई साधु भी मरा है?